अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब तक हम ए डॉट बी करते आए हैं, ए क्रॉस बी करते आए हैं और इसी से आगे चलते आए हैं। लेकिन अब एक और चीज़ है जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, उसको किस तरह लिखा जाता है? उसको इस तरह लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, कुछ लोग समझाने के लिए इस तरह लिख देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अच्छा, इसको हल करने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, यानी आई जे के में वैल्यू दी गई है, सी की अलग वैल्यू है, तो इसको हल करने के लिए पहले तो हम ए क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट लेते थे, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस ये हैं कि यहाँ डिटर्मिनेंट होगा, ए की वैल्यू लिखी जाएगी A1, A2, B2, यानी A2, A3। ठीक है, A3, यहाँ B1, B2, B3, C1, C2, C3, यानी आई जे के से भी आपकी जान छूट गई। और यहाँ जो है सिर्फ कांस्टेंट ऑफ आई, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के, यानी जो आई जे के कोफिशिएंट्स थे वो यहाँ लिखे जाएंगे। ए की यहाँ लिख दिए जाएंगे, बी के यहाँ लिख दिए जाएंगे, सी के यहाँ लिख दिए जाएंगे। लेकिन जब ए क्रॉस बी में हम करते थे तो उसमें आई जे के पहले स्टार्ट में लिख देते थे, बाकी वैल्यूज़ हम नीचे कर देते थे। आगे फिर आपको डिटर्मिनेंट खोलना आता है। तो अब एक और चीज़ है जो पहले सवाल में पूछी गई है, पैरेललोपाइड। पैरेलल से आपको समझ आ रही होगी, यानी पैरेललोग्राम आप बनाएं। ठीक है, इसी को 3D में यानी ऊपर की तरफ उठाएं तो एक पाइप सा बनता है। ठीक है, उसके दरमियान का जो एरिया होगा, यानी आप इसको यूं उठाएंगे तो यहाँ मतलब इस तरह का जो एक शेप सी बनेगी। तो ये इस तरह, मतलब आपके पास एक डब्बा है जो अंदर से खाली है, रेक्टेंगल टाइप। तो आप उसको थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके 45 के एंगल से पकड़ के देखेंगे तो जो उसके अंदर की वैल्यूज़ होगी, जो अंदर का एरिया होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए पैरेललो पाइप का फार्मूला बनाया गया है। और ये आपके बुक के पेज नंबर वो 360 पर एंड में ये हेडिंग दी गई है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड। तो यहाँ जो फार्मूला दिया गया है, आप भी बुक खोल के सामने रख लें, ए डॉट बी क्रॉस सी। वही फार्मूला अभी मैंने इसीलिए आपको ये बताया कि ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो इसी तरह इसको खोलेंगे तो यही तरीका होगा, आगे आपको डिटर्मिनेंट खोलना अच्छी तरीके से आता है। अच्छा, तो ये वॉल्यूम ऑफ यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी।
ठीक है, वेक्टर सी। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये भी एक चीज है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में अब पैरेललोपाइप में अगर हम पैरेललोपाइप मालूम कर रहे हैं तो लिहाजा इसके एक पैरेललोपाइप में कितने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बन रहे हैं? 6 पैरेललोपाइप में 6 टेट्राहेड्रन बन रहे हैं। इसका भी वही फार्मूला होगा, A.B क्रॉस C, लेकिन 1/6, ठीक है, 1/6 बाय लिखेंगे और ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन को ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगले सवालात सारे इसी पर ही मुश्तमिल हैं। और एक और चीज़ भी है, कोप्लेनर, या बल्कि उसको सवाल के स्टार्ट में मैं आपको समझा दूंगा ताकि ज़्यादा चीज़ें आप पे ज़्यादा बोझ ना यूज़ हो। बस सिर्फ मैंने आपको ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो नई चीज़ सिखाई है। और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का तो आपको आता ही होगा क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका फार्मूला है। और जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल हल करते हैं। बुक का पेज नंबर 365 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एज, ठीक है। अब पैरेललोपाइप्ड में हमें u, एक तो u दिया गया है, सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। u हमारे पास क्या दिया गया है? 3i। मैं सवाल लिखता हूँ फिर बाद में ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो ये हमारे पास सवाल दिया गया है। अब हम आपको सवाल में देख भी लिया होगा कि u की वैल्यू 3i + 2k दी गई है, लिहाजा हमने j खुद ही ज़ीरो किया है, ठीक है। और इसी तरह v की वैल्यू तो मुकम्मल दी गई है, w की वैल्यू हमें -j -1, और i कहाँ गायब हो गया। तो सवाल उसी तरह है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये, और ये जो है w में हमारे पास पहले -j दिया गया है +4k, तो ये 0i, लिहाजा i की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो इसलिए मैंने ये 0i लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, u डॉट v क्रॉस w, ठीक है। ये फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, आपको भी आता होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आता तो हम आपको अभी सिखा देते हैं। ये 3 है, 3 लिख दिया, 0 है, कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k। अच्छा, यहाँ शुक्र है कि i j k से आपकी जान छूट गई, नहीं तो यहाँ हम पहले i j k लिखते थे। ये 2 हो गया, और i का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 लिख दिया, 2 और ये 1, और फिर i का कोफिशिएंट 0 -1 फिर 4, ठीक है। अब 3 हमने अपने पास ही रखा, ये पहले 3 हम रख लेते हैं,
तो ये देखिए 2 4 ज़ार 3 जिस लाइन में है उन दोनों लाइंस को हमने छुपा लिया। 2 4 ज़ार यहाँ 8 आया, ठीक है। माइनस फार्मूले वाला माइनस यहाँ आएगा, आगे डिटर्मिनेंट आपको आता होगा, आसान से आप निकाल लें। माइनस 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 1 ज़ार -1 और ये माइनस फार्मूले वाला माइनस यहाँ प्लस, और आगे करते हैं -1 ये माइनस, ठीक है, प्लस 0 आ गया तो 0 वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ माइनस ही आता है, ठीक है, और यहाँ प्लस 2 हम बाहर रखेंगे, ठीक है। 1 -1 ज़ार -1 0 2 ज़ार 2 0 और ये -0 हो गया तो हमारे पास वैल्यू हो गई 3, ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 -1, ठीक है, तो ये 27 और -2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, 25। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू U डॉट W U डॉट V क्रॉस W U डॉट V क्रॉस W। अब उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो आई है इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये U डॉट V क्रॉस W। अच्छा, कुछ लोग शुरू में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू U क्रॉस V क्रॉस U डॉट V क्रॉस W, तो नीचे वो डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, अगर आप पहले भी करते हैं तो पहले कर लें, एंड में करना चाहते हैं तो एंड में फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो भी आसान है, वो तरीका भी ठीक है। तो यूनिट का क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, अगर एरिया होता, ये वॉल्यूम की बात की जा रही है, अगर एरिया होता, मिसाल के तौर पर अगर एरिया होता तो यहाँ स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ क्यूब आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है और जो चीज़ 3 मरतबा होती है, यानी एक लेंथ दूसरी लेंथ तीसरी लेंथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ तो आपस में स्क्वायर होता है, लेकिन जब 3 मरतबा करते हैं तो वो एक क्यूब बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये डॉट ही हैं, बुक में उन्होंने गलती की है, क्रॉस लगाया है, तो इनकी मैं वैल्यूज़ भी लिखता हूँ। इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, यानी सबका ये जो डिटर्मिनेंट आता है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। मैं एक डिटर्मिनेंट मालूम करूँगा, बाकी वीडियो या आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, बल्कि इस तरह करते हैं पूरा का पूरा ही मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 -1 5 4 3 -2 2 5 1, ठीक हो गया। अब 3 ये 3 1 3 -5 2 10 और माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये माइनस और ऊपर वाला माइनस आपस में यहाँ प्लस हो जाएंगे, +1 4 1 4, यहाँ पहले से माइनस था, लिहाजा ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 2 4, ठीक है। 4 ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ +5 4 5 20 माइनस
फार्मूले वाला, और सिंपल आपने डिटर्मिनेंट ही ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। 6, ठीक है, 3 13 प्लस ये 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा 14, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस 8 प्लस ये 70 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को ऐड करते हैं कि ये इसका जवाब 117, ठीक है। अब ये जवाब आया। अब हमने सिर्फ ये जो है a डॉट बी क्रॉस सी मालूम किया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब सिर्फ ये मालूम किया है। अब जो दूसरा है बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आप बताएं मुझे बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू आप बुक में देख सकते हैं 4 3, इसमें हमारी जान जो है ना आई जे के से भी छूट गई है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 5 1। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -1 5, ठीक है। ये चलते हैं 4 बाहर रहा और 5 5 25, ठीक है। माइनस ये वाला यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस फार्मूले वाला, 3 बाहर रहा, 2 5 10 -3, ठीक है। और यहाँ -2 लिख देंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसी तरह -2 और ये आपस में -15, ठीक है। अब 4 26 -3, ये 7 -2 -17, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टी करते हैं, ये 104 -21, बल्कि हाँ 21 ही आता है, और यहाँ आ जाएगा प्लस 34, ठीक है। इनको अभी प्लस माइनस करेंगे हम, तो 104 - 21 ये हो गया 83 जमा 34, ये हो जासी 3 ते 4 7 ते 8 7, ठीक है। ये हमारे पास b डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू आई है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली वाली को आप पहली इक्वेशन का नाम दें, ठीक है, दूसरी वाली को दूसरी का, और तीसरी वाली को तीसरी हल करेंगे। सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल डालेंगे। सी हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 2 5 1, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ये इस तरह, यानी ये सी की वैल्यू पहले लिखी है हमने, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे हम 3 -1 5, और बी की वैल्यू हमारे पास है 4 3 -2, ठीक है। वो पिछले सवाल का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके नेक्स्ट पार्ट आपने खुद करने हैं। सिर्फ आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है और बस फार्मूले में पुट कर देनी है उसकी वैल्यू, और तमाम जो है ना सवाल हल कर लेने हैं आपने। बाकी वो आसान है, बस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूले में ये जो चीज़ आपने डालनी है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2 माइनस माइनस प्लस 2
-15, ठीक है, -5 यहाँ आ जाएगा, 3 2 -6, 4 5 -20, और यहाँ +1 डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी है, 1 लिखना है नहीं लिखना आपकी, 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक मरतबा कोई मिस्टेक तो नहीं है। माइनस माइनस +2 -15 -5 -6, अब -6 और ये -20 9 और ये -4 और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। अब हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा -13, ठीक है, ये -5 -26 और यहाँ हो जाएगा यहाँ प्लस आएगा, 13 लिख देंगे, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -26 और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास 130 और ये हो जाएगा +13, -26 और 130 ये हो जाएगा 104 +13, तो ये किसके बराबर है, ये 3 और 4 7 और 1, तो आपने देखा कि तमाम वैल्यूज़ के हमारे पास जो आंसर आए हैं वो 117 ही आए हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 2 and 3 we get, ठीक है, we get आगे जो सवाल दिया गया है A.B क्रॉस C इज इक्वल टू B.C क्रॉस A इज इक्वल टू C.A क्रॉस B, ठीक है। ये एक निहायत ही आसान सवाल था, सिर्फ आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करनी थी। अब एक बात आती है कोप्लेनर की, वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? यह हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, इसी पे हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है, ठीक है। a वेक्टर भी है, b वेक्टर भी है और c वेक्टर भी है, तो ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये z एक्सिस में नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ कोई नहीं है, जैसे हम वो पहले प्रूव करते थे। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द वेक्टर्स, अगर जो रावलपिंडी बोर्ड है उसमें अक्सरियत ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि फलां चीज़ को डिफाइन करें। द वेक्टर्स विच आर lying in the same plane are called coplanar vectors, ठीक है। तो अच्छा, इस सवाल में एक कंडीशन अप्लाइड होगी, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस सवाल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर होगा तो हम जान लेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं,
ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो इसी के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स, आगे वेक्टर दिया गया है और कहा गया है कि ये साबित करें कि ये वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर्स हैं। ठीक है। सेवन 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में स्टार्ट करना। ठीक है। उन्होंने वेक्टर्स दिए गए, वैल्यूज़ दी हैं, वेक्टर भी नहीं दिए, कंजूसी है इनकी, ये देखें। अच्छा, तो हम लेट करेंगे पहले। लेट जो प्रूव दैट, आप बुक की तरफ ज़रा देखें। प्रूव दैट द वेक्टर्स, पहले एक वेक्टर की वैल्यू दी गई है, फिर दूसरे की दी गई है, और बीच में एंड डाल के लास्ट यानी तीसरे की दी गई है वैल्यू। तो आप मुझे बताएं, लेट तो करना ही पड़ेगा ना। ए बी सी से करें, यू वी डब्ल्यू से करें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ ए बी सी से करूँगा। ठीक है। 1i लेट करेंगे क्योंकि वेक्टर का कोई नाम नहीं है, वैल्यूज़ दी हैं उन्होंने लेकिन नाम नहीं दिया। हमारे उस्ताद बताते थे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले नाम दिया जाता है, तो इसलिए हम भी नाम देंगे पहले। तो a इज इक्वल टू 1, i प्लस -2j प्लस 3k। b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2i प्लस 3j प्लस -4k। ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास आएगी, सवाल बड़ी गौर से देखना है, नहीं तो मैं अक्सर सवाल में गलती भी कर जाता हूँ, आप इम्कान है गलती करने का, लिहाजा +5k। ठीक है। कहते हैं साबित करें कि ये जो दिए गए वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हैं। ये इस चैप्टर का बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपने बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करना है और बस वो इंशाल्लाह जब 0 के बराबर आएगा तो कह देंगे कि जो है ना, अगर 0 के बराबर आए तो वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ए की वैल्यूज़ है हमारे पास, ए का आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का कोफिशिएंट -2 3, इसी तरह -2 3 -4। ठीक है। और 1 -3 5। ठीक है। इसको हल करते हैं। 1 बाहर आया और ये 3 5 15, माइनस माइनस तो इनमें आपस में प्लस हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ जो माइनस था वो इसी तरह रहेगा, 3 4 12, और यहाँ -2 और ये -2 है, लिहाजा इसको प्लस कर देगा। ठीक है। -2 5 -10, माइनस फार्मूले वाला यहीं रहेगा, ये -4 और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, +4। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 3, इसमें +6। ठीक है। और ये -3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आएगा 3 +2 उसी तरह रहना है, ये होगा हमारे पास -6 +3 इसी तरह रहना है, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है। 3 12, यहाँ माइनस आएगा, 12 आ गया और ये +9। ठीक है। 9 और ये आपस में जब प्लस होंगे, ये देखिए +3 +9, ये 12 हो गया, और ये इन दोनों को हमने आपस में किया तो 12 आ गया, और ये -12 इसी तरह -12 यहाँ लिखा रहेगा।
यहाँ देखें ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। Hence the given vectors are co-planar, ठीक है। तो यहाँ तक थे आज के हमारे सवाल। इंशाल्लाह बाकी सवाल हम कल करेंगे। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।